दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक फेमस राइटर की लाइफ को। इन राइटर का नाम है अमिताभ घोष। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अमिताभ घोष एक इंडियन इंग्लिश राइटर हैं जो नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं और सबसे ज्यादा फेमस है अपने हिस्टोरिकल फिक्शंस के लिए, क्योंकि ये विक्रम सेठ और रामचंद्र गोवा जिन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी को लिखा है, उनके साथ के राइटर हैं, मतलब कंटेम्प्रेरी हैं तीनों आपस में। और इसलिए ये हिस्ट्री पर ज़्यादा वर्क करते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल चीज़ें लिखने का ज़्यादा शौक है। इन्होंने रामचंद्र गोवा के साथ मिलकर एक मैगजीन तैयार की थी जिसका नाम था हिस्ट्री टाइम्स। अब मैं आपको अमिताभ घोष के बारे में कुछ बातें बताता हूं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि साल 2018 में अमिताभ घोष को 54th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, जो इंडिया का सबसे ऑनरेबल लिटरेरी अवार्ड होता है दोस्तों। इनकी सबसे पहली नोवेल थी द सर्कल ऑफ रीजन, जिसके लिए इनको फ्रांस का सबसे फेमस लिटरेरी अवार्ड मिला था दोस्तों। उसका नाम था प्रिक्स मेडिकिस एट्रेंजर अवार्ड। इसका नाम नोट कर लेना। पूछा जा सकता है कि अमिताभ घोष को किस नोवेल के लिए मिला था। सबसे फर्स्ट नोवेल द सर्कल ऑफ रीजन के लिए। इनकी सबसे फेमस नोवेल का नाम है द शैडो लाइन्स सबसे फेमस नोवेल है इनकी, जो कि 2 पार्ट्स में बटी हुई है। और 2 पार्ट्स के नाम क्या है? पहला पार्ट है गोइंग अवे और दूसरा पार्ट है कमिंग होम। और इसी वर्क द शैडो लाइन्स के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है दोस्तों। इसके अलावा इसी वर्क के लिए इनको आनंद पुरस्कार भी मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड और आनंद पुरस्कार इनको किस वर्क के लिए मिला है? द शैडो लाइन्स के लिए। इनकी नोवेल्स की सेटिंग ज्यादातर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में होती थी। इनके मतलब आसपास होती थी, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी के आसपास। इनकी सबसे पहली बुक जिसको इन्होंने वर्ड्स यानी कि कविता की फॉर्म में लिखा था, वो कौन सी बुक थी? 2021 में ही लिखी है दोस्तों, जंगलनामा नाम की, जंगलनामा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट कर लेनी चाहिए दोस्तों, अमिताभ घोष की एक फेमस ट्रायोलॉजी है आइबिस ट्रायोलॉजी, जिसके अंदर इनकी 3 नोवेल्स शामिल है। बहुत ही फेमस नोवेल है। सबसे पहले तो सी ऑफ पॉपीज जो 2008 में लिखी गई थी, रिवर ऑफ स्मोक जो 2011 में लिखी गई थी और फ्लड ऑफ फायर जो कि 2015 में लिखी गई थी। ये 3 नोवेल्स को मिलाकर बनती है आइबिस ट्रायोलॉजी। ये आइबिस ट्रायोलॉजी एक हिस्टोरिकल फिक्शन है दोस्तों, बाकी वर्क्स की तरह, जो कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का हिस्सा भी है। और इस वर्क में किस चीज की बात की गई है, यानी किस चीज की कहानी है? इंडिया और चाइना के बीच में जो फर्स्ट अफीम वॉर हुआ था ना, अगर आपको पता हो तो फर्स्ट अफीम वॉर हुआ था, उसकी कहानी है इन तीनों बुक्स के अंदर। तो इस वर्क का नाम है आइबिस ट्रायोलॉजी। इस चीज को नोट कर लेना चाहिए। इनका जो फेमस वर्क है ना द कैलकाटा क्रोमोसोम, उसको 1997 में आर्थर सी क्लर्क अवार्ड मिला था। और साल 2009 में इनको वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला था दोस्तों। और 2011 में इनका जो वर्क है रिवर ऑफ स्मोक, जो कि आइबिस ट्रायोलॉजी में शामिल है दोस्तों, उसको मैन एशियन लिटरेरी प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। 2007 में इनको पद्मश्री मिला और मार्गरेट एटवुड के साथ में इनको कंबाइंड प्राइज मिला था डैन डेविड प्राइज मिला था। किसके साथ में? मार्गरेट एटवुड के साथ में। अमिताभ घोष की एक फेमस नोवेल है दोस्तों ग्लास पैलेस। ये ग्लास पैलेस जो थी ना, इस नोवेल को इन्होंने कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज में से विड्रॉ कर लिया था, बाहर निकलवा लिया था। कारण क्या था? क्योंकि इनको नफरत थी ये कॉमनवेल्थ नाम से, कि ये हमको कॉमनवेल्थ क्यों बोला जाता है, हमारे जैसे राइटर्स को कॉमनवेल्थ राइटर्स क्यों बोला जाता है। कौन सी नोवेल को निकलवा लिया था? ग्लास पैलेस को। अब मैं एक एक करके इनके वर्क्स की लिस्ट देता हूं जो इन्होंने क्रोनोलॉजिकली लिखे थे। सबसे पहले द सर्कल ऑफ रीजन 1986 में, द शैडो लाइन्स 1988 में, कैलकाटा क्रोमोसोम 1995 में, द ग्लास पैलेस 2000 में, द हंग्री टाइड 2004 में, सी ऑफ पॉपीज 2008 में, रिवर ऑफ स्मोक 2011 में, फ्लड ऑफ फायर 2015 में, गन आइलैंड 2019 में और जंगलनामा 2021 में। लगभग इनके सारे ही वर्क्स बहुत फेमस हैं दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है ये शैडो लाइन्स और हंग्री टाइड। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।